आज हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटर्मिनेंट चैप्टर डिटर्मिनेंट को यूज करते हुए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एक्सरसाइज 4.3 का ये थोड़ा सा इसमें दो थ्योरी है, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल है और एक जो है कोलिनियर है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इससे पहले भी आप लोग 10th क्लास में इसका फार्मूला पढ़े होंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल डिफरेंट टाइप का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले होंगे। यहाँ हम जो है कोऑर्डिनेट की बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल में। जिस तरह से यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ रहेगा ट्रायंगल का, यहाँ ए है इस x1 y1, बी का वर्टिसेज x2 y2, सी का x2 x3 y3। अब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले आप लोग पढ़ चुके होंगे। यहाँ हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। अब इसमें हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की यदि बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इस तरह से इसको डोनेट किया जाता है। अब इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो हाफ, यहाँ ध्यान दीजिए x1 y1, x2 y2, x3 y3। ये अभी जो हम बोर्ड पर लिखे हैं आपका कोऑर्डिनेट ए का जो है वर्टिसेज दिया हुआ है x1 y1, बी का दिया हुआ है x2 y2, सी का दिया हुआ है x3 y3। उसके बाद यहाँ पर हम लोग करते क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए डिटर्मिनेंट से जो इसको यूज करेंगे तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 1 1 1 लगा देते हैं तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे, इससे पहले भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला और साधारण जानते होंगे, वही आएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/2। हम लोग पहले यहाँ से सॉल्व करते हैं। इसको x1 ले रहे हैं, x1 को आप यदि यहाँ पर ले रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए क्या बचेगा, y2 और माइनस y3, तो y2 माइनस y3। फिर x2 ले रहे हैं, यहाँ x2 नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि डिटर्मिनेंट के थ्रू पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए x2 नेगेटिव लिए। अब तो इसका ये रो इसका ये कॉलम ढकते हैं तो बचता है ये वाले पार्ट, तो y1 माइनस y3। फिर अब ये ले रहे हैं, ये पॉजिटिव होगा x3। अब ध्यान दीजिए इसका ये रो और इसका कॉलम, तो यहाँ बचा क्या, ये वाले पार्ट, इसमें क्या आ रहा है हम लोग का y1 माइनस y2। अब इसी को एक लाइन थोड़ा सा हम लोग सजा दें, x1 y2 माइनस y3। यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो माइनस माइनस प्लस x2 y3, यहाँ क्या हो जाएगा y1। यहाँ पर प्लस x3 y1 माइनस y2। अब ध्यान दीजिए ये फार्मूला आप लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का पहले भी कोऑर्डिनेट में पढ़े थे। ध्यान दीजिए यहाँ समझने की एक ही तरीका है, x1 तो यहाँ y2 होगा, यहाँ x2 तो y3। अब ध्यान दीजिए y2 y3 आ गया, यहाँ x3 है तो y1 आएगा, रेस्ट बचा हुआ y2 आएगा। इसका याद करने का यही तरीका है। अब एक है इसी में 4 कोलिनियर के लिए, 4 कोलिनियर। अब कोलिनियर होने के लिए क्या होता है, यही जो है ट्रायंगल जो है ये लाइन हो जाएगा। इस लाइन पर एक पॉइंट ए हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसका जो है x1, इसका y1, x2 y2, x3 y3। अब इसमें हम लोग इसका यदि एरिया निकालने की बात करें तो एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब कहने का अर्थ हम लोग का ऑल ओवर जो निकलेगा एरिया
ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 इक्वल टू 0। मतलब कोलिनियर का जो कंडीशन यही होगा। हम लोग का कोलिनियर कहेगा प्रूफ करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो एरिया को क्या कर देंगे 0। यदि इसका वैल्यू 0 आ गया तो कोलिनियर हो गया। प्रूफ करने के लिए रहेगा तो इसका वैल्यू यदि 0 आ गया तो कोलिनियर हो गया। और एक चीज़ इसमें और हम लोग थोड़ा सा बेसिक थोड़ा सा बात करते हैं, आंशिक, ज़्यादा नहीं। इसमें यदि एरिया डिटर्मिनेंट यूज करके पहले हम लोग निकालते थे, प्रॉब्लम इससे पहले सॉल्व करते थे पहले वाली क्लास में, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो आपका पॉजिटिव निगेटिव दोनों आता है, पॉजिटिव रहे निगेटिव रहे, कुछ भी ये आता था पहले, पॉजिटिव निगेटिव। यहाँ एरिया है, एरिया के कारण क्या होगा, एरिया हमेशा जो है हम लोग का पॉजिटिव देता है, ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसलिए हम लोग को एरिया निगेटिव भी निकलेगा तो उसको क्या लिखेंगे पॉजिटिव लिखेंगे। क्या लिखेंगे पॉजिटिव। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। हाँ, यहीं पर वर्टिसेज के निकालने के लिए तो वहाँ डिफरेंट करेगा। वर्टिसेज आपका यहाँ निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। एरिया हमेशा क्या लिखेंगे पॉजिटिव। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद दो वैल्यू आ सकता है, या तो निगेटिव आएगा या पॉजिटिव है। निगेटिव आएगा तो उसको भी हम लोग क्या कर देंगे पॉजिटिव कर देंगे। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। अब वी हैव, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट का, आपका ये फर्स्ट का सॉल्यूशन में ये दिया हुआ है 1 0, 6 0 4 3। अब वी हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल, यदि निकाले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले तो 1/2 फार्मूला होता है x1 y1 1 x2 y2 x3 y3 1। ये आपका x1 का काम करेगा, ये y1 का, ये x2 y2 x3 y3 का रिप्लेस कर दीजिए। 1 0 6 0 4 3 1 1। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो टर्म 0 है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो 1/2 ऊपर से आ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, फिर निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ये क्या आएगा निगेटिव आएगा। 1/2 यहाँ ध्यान दीजिए -3 रखेंगे। इसको 2 ऑर्डर में चेंज करें तो बचा 1 6 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 1/2 -3 -1 6 5, मतलब 15/2। इसको पॉइंट में आएगा 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। यही आप लोग का इसका आंसर है। 1 में ही 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। 2 दिया हुआ है गिवन क्वेश्चन 2 7 1 1 10 8। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो वी हैव, अभी तुरंत हम लोग फार्मूला जान रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का यदि यूज करते हैं तो 1/2, ये वाले 2 7 1 1, यहाँ 10 8, उसके बाद यहाँ 1 1। अब ये ध्यान दीजिए, हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट ही सॉल्व कर लीजिए, ज़्यादा नहीं है, एक्सपेंडिंग मेथड से 1/2। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या करेंगे, 2 लेंगे, चेंज कीजिए 1 8 1 -7 लेंगे 1 10 1 1 +1 लेंगे 1 10 1 8। अब इसी को 1/2
सॉरी 1 माइनस 8, 1 माइनस 10, 8 माइनस 10, अब देगा 1/2, 7 माइनस 14, यहाँ माइनस 9 तो प्लस हो जाएगा 63, फिर -2 तो यहाँ हो जाएगा -2। अब ऑल ओवर 63 और यहाँ 16, 7 तो 1/2 4 7 मतलब 4 7/2 स्क्वायर यूनिट्स। आप लोग का यही रिजल्ट। थर्ड देखिए ध्यान से, एनसीईआरटी बुक का गिवन दिया हुआ है, ये इसलिए लिखते हैं 2 -2 -3 3 2 -1 -8 वी हैव। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला जानते हैं। ये ध्यान दीजिए, इसको लिखने का स्टाइल -2 -3, फिर 3 2 -1 -8, इधर 1 1 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इजी वे में कर लीजिए। 1/2 -2, इसको ढकिए 2 1 -8 1, यहाँ माइनस और वहाँ -3 पहले से है। अब इसका रो इसका कॉलम बचा क्या, 3 -1 1। अब यहाँ आते हैं +1, ये ऐसे रखिए ऐसे, फिर यहाँ पर बच रहा है आपको 3 -1 2 -8। इस तरह से हम लोग यहाँ पर फिर ध्यान दीजिए -2 2 +8 माइनस माइनस प्लस 3 3 +1, यहाँ हो जाएगा आपका -24 +2। अब यहाँ पर हम लोग बात करें 1/2 10 -20 +12, यहाँ पर हो जाएगा -22। अब यहाँ पर हम लोग निगेटिव की बात करें तो निगेटिव ऑल ओवर आ जाएगा -42, में से 12 को निकाल दीजिएगा 0, तो आपका जो आ जाएगा -30/2 कैंसिल होगा 15। निगेटिव एरिया को निगेटिव नहीं लिखा जाता है, इसको मोड लगा दिया जाता है, नहीं तो पॉजिटिव लिखिए। इसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, इतना स्क्वायर यूनिट्स आंसर। यहीं ध्यान दीजिए, निगेटिव वैल्यू था, इसको हम लोग क्या लिए, पॉजिटिव लिए, और आंसर भी पॉजिटिव देगा। एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और चलिए हाँ 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सो डेट पॉइंट्स दिया हुआ है आर कोलिनियर, मतलब प्रूव करना है ये कोलिनियर है, तो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि हमको इसका 0 आ जाता है तो क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, हम नहीं कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, प्रूव करना है कोलिनियर। यहाँ 2 का क्वेश्चन सॉल्यूशन ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिवन कभी एग्जाम में पूछता भी है। ए बी + सी, बी सी + ए, सी ए + बी। हम लोग जानते हैं, वी हैव, क्या जान रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसी का निकालना है।
तो फार्मूला होता है 1/2। अब यहाँ ध्यान दीजिए ए, उसके बाद बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, यहाँ 1 1 1। अब हम लोग वो दिन याद कीजिए, इससे पहले आप लोग को पढ़ाए होंगे, इसको हम C1 कहते हैं, इसको C2। ये दोनों को एक साथ जोड़ दीजिएगा तो यहाँ C1 के जगह पाएगा A प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी आएगा A प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी आएगा A प्लस बी प्लस सी, कॉमन ले लेते हैं। तब ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, C1 जोड़ C2 1/2, A जोड़ B जोड़ C, B प्लस सी, ए जोड़ बी जोड़ सी, ए जोड़ बी जोड़ सी, सी प्लस ए प्लस बी 1 1। अब हम लोग यहाँ कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, बचता क्या है 1 1, यहाँ बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी 1 1। हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं, C1 इक्वल टू क्या है C3। दो कॉलम आपस में इक्वल हो या दो रो आपस में इक्वल हो तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू क्या होता है, डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है। प्रॉपर्टीज पढ़े थे वो दिन, याद कीजिए। तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे 0, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू 0 तो इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, करना था प्रूव करना कोलिनियर। तो यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू क्या आया हम लोग का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 0, तो इज ए कोलिनियर, यही हम लोग को प्रूव्ड करना था। आप लोग समझ हो गए होंगे कोलिनियर, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब 0 आ जाएगा वैल्यू तो वो क्या हो जाएगा कोलिनियर, वही प्रूव करना था हम लोग को। 3 नंबर का सॉल्यूशन हम लोग देखें तो इसमें दिया हुआ है 3 नंबर में, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग को दिया हुआ है स्क्वायर इन इट्स वर्टिसेज, मतलब के मालूम करना है। अच्छी बात है, एरिया ऑफ ट्रायंगल में गिवन क्या क्या दिया हुआ है वो लिखिए ज़रूर। फर्स्ट का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं तो इसमें दिया हुआ है के 0, ठीक, 4 0 0 2, और उसके बाद इसमें दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट्स, ये दिया हुआ है। हमने कह रहे हैं ये आपका क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या कह रहा है, इतना दिया हुआ है क्वेश्चन। तो हम लोग क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे 1/2, उसके बाद यहाँ बैठाइए के 0 4 0 0 2 1 1। अब हमको वैल्यू निकालना है के का, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये बताइए, यहाँ पर हम 4 लिखते हैं, 4 लिखेंगे तो केवल 4 नहीं लिखेंगे भाई, क्योंकि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल से के का वैल्यू निकालेंगे। हम यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल जब निकालते थे तो निगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव लिख कर लेते थे, मान लेते हैं -4 को भी यहाँ 4 हम लिख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ 2 वैल्यू लिखेंगे, प्लस माइनस दोनों में आता है, इसीलिए निकालने वक्त ये करेंगे, यहाँ प्लस माइनस दोनों लेंगे। और जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निगेटिव निकालता है तो उसको पॉजिटिव लिखते हैं, और पॉजिटिव को तो पॉजिटिव लिखवे करते हैं, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 स्क्वायर यूनिट को हम लोग प्लस माइनस लिखेंगे 1/2। अब ध्यान दीजिए, अब फिर इस टर्म को हम लोग सॉल्व कर दे, 2 टर्म 0 है तो ये तो इस तरह से देखते हैं, यहाँ -2, ठीक है, -2, और ये ढकते हैं यहाँ पर के 4 यहाँ 1। अब यहाँ ध्यान दीजिए तो ये क्या देगा, इस पर बात करते हैं। 1/2 -2 के -4
तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को दिया +-4 अच्छी बात है। और यहाँ हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 - k। अब 2 वैल्यू देगा इसमें, हम 2 पार्ट इसको करके चलेंगे। क्या लिखते हैं 4 - k = 4, 4 - k = -4। आप ध्यान दीजिए k का वैल्यू क्या देगा, इधर आएगा तो 0, k का वैल्यू क्या देगा 8। हम लोग का जो वैल्यू आएगा ये 2 यहाँ पर जो है डबल वैल्यू आएगा, एक 0 आएगा, एक क्या आएगा 8। यही आंसर होगा। में देखते हैं एक क्वेश्चन और दिया हुआ है 2 नंबर। आप लोग का जो दिया हुआ है गिवन हम बोर्ड पर लिख देते हैं, आप लोग को दिक्कत नहीं हो। ये दिया हुआ है -2 0 और उसके बाद 0 4 0 k। उसी में है एरिया ऑफ ट्रायंगल = 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब ध्यान दीजिए वी है, हम लोग जान रहे हैं, क्या जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला 1/2। वहाँ से लिखिए -2 0 0 4 0 k, इधर 1 1। अब यहाँ पर इसका वैल्यू फिर क्या लेंगे +-4 लेंगे। अब समझाने की, अब यहाँ ध्यान दीजिए ये इसमें केवल इसको हम सॉल्व करते हैं क्योंकि डबल यहाँ 0 है, इसीलिए इस टर्म को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर -2 ऑलरेडी है हम लोग का, तो इसको इस तरह से चेंज कीजिए, इसको ढकिए, इसको ढकिए, 4 k 1 1। तो क्या देगा, इस सेकंड ऑर्डर आ गया 1/2 है, ये 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद यहाँ हो जाएगा 4 - k, फिर माइनस से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा k - 4 +-4 +-4। अब ये ध्यान दीजिए, अब इसी को 2 पार्ट्स में हम लोग चेंज करते हैं। k - 4 = 4, k - 4 = -4, k = 4 4, k = 0, इसलिए k = क्या 8 0 लिखिए या 0 8 लिखिए, एक ही आंसर होगा। 4 का फर्स्ट का सलूशन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, थोड़ा समझ लीजिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या कहता है, लाइन ये दिया हुआ है, इसका इक्वेशन कर है निकालने के लिए। सपोज डेट ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए इसमें ज्वाइनिंग पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट मान लिए 1 और 2 हुआ, ये क्या हुआ 3 6 हुआ। ये कंसीडर किए x और y थर्ड, क्योंकि हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स में, ये दिया हुआ ये हमको मालूम करना है। यहाँ 1 2 नहीं लेंगे, 1 2 लेंगे तो हमको लाइन का इक्वेशन नहीं निकलेगा। क्या लेंगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे, एक्स वाई का प्लस माइनस कुछ भी जो वैल्यू आएगा। तो अब ये ध्यान दीजिए ये क्या है, लाइन है। लाइन है तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 0 होगा, तो ऑलरेडी इक्वेशन निकल जाएगा। तो यहाँ यदि हम लोग लेट c = xy सजाइए कि a = 1 2, b = 3 6 एंड c = x और y मान लेते हैं। वी हैव क्या जानते हैं 4 कोलिनियर के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। 1/2 1 2 3 6 xy 1 1
इक्वल टू 0। ये टर्म तो 0 हो जाएगा, उसको सॉल्व करना कोई ज़रूरत नहीं। अब हम यहीं से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि x और y का वैल्यू निकालना है। ये पॉजिटिव देगा तो यहाँ पर x रखिए, ये पार्ट तो बचा क्या, और ये पार्ट रखिए, सॉरी ये पार्ट यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये पार्ट तो 2 6 1 1 y माइनस हम लोग ले रहे हैं तो इसको 1 3 1 1 प्लस 1 लेते हैं, यहाँ 1 3 2 6 इक्वल क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको x 2 - 6 y 1 - 3 6 - 6 इक्वल टू 0। यहाँ देगा 2 - 6 तो -4x हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस 2y दे देगा, यहाँ 0 दे देगा, यहाँ पर 0 दे देगा। कहने का अर्थ हुआ ऑल ओवर 2 कॉमन ले लेते हैं, अब माइनस भी कॉमन ले लेते हैं 2, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस y इक्वल टू 0। तो ऑल ओवर रियल आंसर जो हम लोग का आया यह होगा। इसको हम लोग एक बार चेक करते हैं, ये किसका इक्वेशन है, इस लाइन का। इस लाइन का यदि इक्वेशन है तो इस पॉइंट जितना है इसको सेटिस्फाई करेगा। इसमें डाल कर देखिए, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, तो क्या दे रहा है 0। ये भी वैल्यू डाल कर देखिए आप लोग ध्यान से, यहाँ 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 6, y का वैल्यू 6 इक्वल टू क्या 0। ये भी आप लोग का सेटिस्फाई कर दिया। तो मतलब यही इक्वेशन हुआ। मतलब अब आंसर नहीं भी देखें तो मेरा आंसर सही है। सेकेंड सेम है, इसमें भी लेट ए मान लीजिए दिया हुआ है 3 1, फिर b इक्वल टू 9 3, c का x y मान लेते हैं लेट। तो ये लाइन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3 1, b दिया हुआ है 9 3, 80 को मान लिए हैं x और y। अब बनाइए, कोलिनियर है। वी हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2, यहाँ पर 3 1 9 3 x y 1 1 इक्वल क्या देगा 0, क्योंकि कोलिनियर है। कोलिनियर होगा तो 0, ये 1/2 भी उधर चल जाएगा। फिर यहाँ सॉल्व करते हैं, x को ढकिए 1 3 1 1, y माइनस ये वाले पार्ट 3 9 1 1 प्लस 1, इसको ढकिए। अभी x लिए थे तो इसको 1 3 1, y लिए 3 9 1, अब प्लस 1 लेंगे 3 9 1 3। अब ध्यान दीजिए क्या दे रहा है, x 1 - 3, y 3 - 9, 9 - 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ दिया माइनस 2x, यहाँ 6 -6 माइनस माइनस प्लस 6, y यहाँ 0 देगा। आप लोग का 2 कॉमन लीजिएगा माइनस, तो x माइनस 3y इक्वल टू, तो फाइनल रिजल्ट आया x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो अब इसमें हम लोग इसको भी चेक कर लें। यहाँ से 3 रखते हैं, y का ये भी सेटिस्फाई, 9 रखते हैं, यहाँ y का मान 3, तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये भी सेटिस्फाई। आंसर यही है आप लोग का। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज दिया हुआ है कितना 35 स्क्वायर यूनिट्स, वर्टिसेस दिया हुआ है, देन k का वैल्यू कर रहा है। फिर वही क्वेश्चन, इससे पहले हम लोग 3 नंबर जो बनाए थे 5, ये ऑब्जेक्टिव है। क्या है
ऑब्जेक्टिव है। गिवन दिया हुआ है, हम नहीं, आपका क्वेश्चन कर रहा है। गिवन जो दिया हुआ है लिखिए 2 - 6 5 4 K4। एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 35 स्क्वायर यूनिट्स, ये दिया हुआ है। अब वी है, अब हम लोग जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 2 - 6 5 4 K4 1 1 1। ठीक है। अब यहाँ पर ये दिया हुआ कितना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ±35। समझ गए। एरिया ऑफ ट्रायंगल को यदि हम यहाँ लिखेंगे तो दोनों वैल्यू को पॉजिटिव करके लिखता है, सॉल्व करेंगे के का मान डबल आएगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। 1/2 सॉल्व कीजिए, 2 ढकिए 4 1 1 -6 इसको ढकिए 5 K4 4 +1 इसको ढकिए 5 K4 4 -6 ये ढकें 5 के यहाँ 1 1 होगा। 1 लिए, ये ढकें 5 4 K4। हाँ ठीक। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 2 लिए हैं तो ढकेंगे तो 4 1 1 -6 ये ढकेंगे 5 K 1 1 1 लेंगे, ये ढकिए 5 4 K4। ठीक। अब ±35 1/2। चलिए यहाँ देखते हैं 2 4 - 4 0 +6 5 - K, यहाँ आ जाएगा 24 K। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से, इतना दे देगा, ये टर्म तो 0 हो जाएगा। यहाँ इसको मल्टीप्लाई कीजिए 36 K 24 K। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा -10 K। 10 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ प्लस माइनस यहाँ से एक कैंसिल कर सकते हैं, +7 5 - K। इसको अब 2 पार्ट में बांट दीजिए। 5 - K = 7, 5 - K = -7। K उधर ले आइए, K उधर लाइएगा, 7 इधर तो -2। फिर K उधर ले चल जाइए, 7 को इधर ले आइए, +12। K का वैल्यू जो है -2 और 12, जिस चॉइस में होगा वही आंसर आप लोग का होगा। 12D नंबर आंसर आप लोग का हुआ। चलिए आज हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का प्रॉब्लम डिटर्मिनेंट को यूज करते हुए सीखें, और इसका आप लोग रिवीजन बार बार कीजिए। आप लोग को थैंक यू।